दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी एक्सरसाइज अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको कम से कम बॉडी को वार्म अप करने के लिए 10 ऐसे मूवमेंट है जो आपको करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो आपके बॉडी में खिंचाव आ सकता है मांसपेशियों में, जिससे आपको बाद में दर्द हो सकता है। तो आप बेसिकली रनिंग करते हो तो ये बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, 1 राउंड 4 राउंड 5 राउंड, या अगर नहीं कर पाते हो थोड़ा तेज़ी से आप चल भी सकते हैं। ये चलता है, इससे ये बॉडी क्या होता है कि वार्म अप होता है। दूसरी बात कि अगर वार्म अप आप कर लेते हो उसके बावजूद भी आपको ये पीटी प्राइमरी जो होता है बॉडी का वार्म अप एक्सरसाइज, ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके बॉडी में इंजरी हो सकती है। मैं बेसिकली बताने जा रहा हूँ आपका ये एक्सरसाइज जो आप भी सीख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला एक्सरसाइज है, देखिए आपको जो है सो ये दोनों हाथ को लेकर इस तरह से करना है, अपने दोनों शोल्डर पे रखना है, अपवार्ड इस तरह से मूव करना है। कम से कम आप जो है सो 10 बार आगे कीजिए कम से कम, और उसके बाद जब 10 हो जाए फिर पीछे कीजिए। मैं 10 बार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये हो गया नंबर 1। दूसरा क्या है कि आप ये जो दोनों पैर है इसको जो है सो आप पीछे कर लीजिए, इस तरह से हल्का से 2 हाथ कम से कम फैला लीजिए। उसके बाद आपको जो हाथ देख रहे हैं दोनों हाथ को जो है सो इस तरह से रखिए सर के पीछे, इस तरह से मूव कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे करने में सावधानी हमको ये बरतनी है कि जब हम भी करें तो हम पूरा एक बार इस तरह से मूव झटका से नहीं करें, हौले हौले आराम आराम से करें, जितना हो सके उतना ही करें। देखिए कितना लोग गलती क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं, और ये कोई पोस्चर नहीं है, इससे आपको इंजरी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, हौले हौले आराम आराम से मैंने बता दिया है। आप बिल्कुल इस तरह से खड़े हो जाइए, पीछे से दोनों पंजों को इस तरह से जोड़ लीजिए और सर के पीछे रखिए और आराम आराम से इस तरह से करना है। ये कमर के लिए बेसिकली ये बहुत फ़ायदा होता है। जो लोग मोटे हैं, जिनको फैट जमा हो रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि आप थोड़ा सा पैर हल्का सा पैर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इस तरह से कमर पे हाथ रखिए और 5 बार पीछे की ओर ले जाइए इस तरह से। एक बार लेफ़्ट से कर लेंगे पूरा, उसके बाद फिर राइट से लेफ़्ट की ओर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यही बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमारे इस एरिया का जो है सो पूरा कसरत हो जाती है। तो आपको ये करना है, बहुत ही आसान है, कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, चाहे बूढ़े हो जवान हो, कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद करना क्या है कि आपको जो है सो जो यंग है वो कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं वो। हालांकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन करना है। आप इस तरह से खड़े हैं, सीधा खड़े हो जाइए। आपको अपने हाथ को पीछे रखना है और पैर को आगे की ओर ले जाना है। हल्का ये पैर फोल्ड होगा, ये पैर सीधा रहेगा, ऐसे नहीं करना है, सीधा। हालांकि शुरुआत में सीधा नहीं होगा, आप फोल्ड भी कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा ना, सीधा हो जाएगा। कोशिश करना है और अपने बॉडी को सीधा रखना है, झुकाना है क्यों नहीं। ये देखिए ये पूरा इस तरह से पूरा बॉडी स्ट्रेट रहेगा, ये सीधा रहेगा, ये पूरा इस तरह से हल्का सा फोल्ड रहेगा, और ऐसे करेंगे, फिर ऐसे होना है, फिर नेक्स्ट बैक होंगे, फिर करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कमर के लिए। हालांकि जिनसे हो सके वही करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि धीरे धीरे ये होगी। शुरुआत में अगर पैर फोल्ड हो रही है इस तरह से, जैसे अगर हल्का हल्का हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं करना, क्योंकि धीरे धीरे ही जो है सो आप इम्प्रूव कीजिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है कि आप जो है सो दोनों पैर को इस तरीक़े से फैला लीजिए। नेक्स्ट आपको एक हैंड राइट को लेफ़्ट पैर के अंगूठे को टच करना है, और लेफ़्ट हैंड को ऊपर की ओर रख करके और हथेली के सतह की ओर देखते हुए आसमान को देखना है ऊपर। ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, आप सीखिए। हल्का से फैला लीजिए, हल्का झुक करके,
इस तरह से देखना है, हथेली की सतह से ऊपर की ओर। उसके बाद नेक्स्ट राइट पैर को लेफ्ट हैंड से छुएंगे और अंगूठे को और राइट हैंड को ऊपर करेंगे, सतह की ओर देखना है, हथेली की सतह से ऊपर की ओर। ये कम से कम 10 बार करेंगे। और इस दरमियान ध्यान देना है कि हमारा पैर फोल्ड नहीं होना चाहिए। बेसिकली कोशिश करना है कि नहीं होना चाहिए। अगर हो जा रही है तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जो है सो इम्प्रूव होगा। एक एक्सरसाइज मैं और बतला रहा हूँ। अगर आप रनिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टहल रहे हैं और उसके बाद आते हैं, तो ये वार्म अप पीटी तो करना ही है, लेकिन उससे पहले वार्म अप पीटी करने से पहले मेरे नौजवान साथियों के लिए, और हालांकि जो बुजुर्ग लोग कर सकते हैं वो भी करें, अपने कमर पे हाथ रखें और अपने पंजा पे इस पर उछलना है, इस पर नहीं। क्योंकि अगर इस पर उछलते हैं तो आपके सर पे चोट लगेगा। इसमें कभी भूल से भी नहीं उछले, इस पंजे पे उछलना है। देखिए, इस पर रखना है कमर, हौले हौले इस तरह से शुरुआत हौले हौले करना है। उसके बाद धीरे धीरे जोर जोर से पूरा एकदम ऊपर जितना हो सके, कम से कम 10-15 करना है। इससे क्या होगा ना कि आपके शरीर में गर्मी आ जाएगा, तब ये सारा पीटी कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बतलाया, आज मैं 4-5 पीटी बतलाया, वार्म अप पीटी बताया, जो आपको किसी भी सूरत में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या रनअप करते हैं तो उसके बाद ये करना अत्यंत आवश्यक है। और ध्यान देने वाली बात एक और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जो है सो इस तरह एक्सरसाइज करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि हर बार जो है सो अगर आपके मुंह के अंदर में अगर वो कुछ मतलब बनता है तो उसको बाहर फेंकना नहीं है। हालांकि चूँकि वो एनर्जी होता है जो हमारे बॉडी से जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी से निकलता है, बार बार मुँह में थूक आते रहता है, उसको बाहर फेंकना नहीं हुआ कि एनर्जी के रूप में काम करता है। उससे क्या होता है कि आपका और थकान महसूस होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा, आप लोग देखिएगा ज़रूर। मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आगे क्या करना है। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की वीडियो देखने के लिए, और बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैं किस प्रकार का वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।